सिक्स क्लास। अज आप करांगे बच्चे भूगोल का पाठ 2 धरती दीयां गतियां। सवेरे सूरज पूरब दिशा वच निकलता है तो शाम को पश्चिम दिशा वल डुबदा दिसदा है। इवें लगता है जिवें सूरज धरती के दुआले चक्कर कटदा है, परंतु सच्चाई इस तो की है उल्ट है। अर्थात धरती सूरज के दुआले चक्कर कटदी है। यह इस तरह ही है जिवें कि तुसी बस या गड्डी विच सफ़र करदियां होए महसूस करते हैं कि बाहर वाले जिहड़े दरखत है, इमारतां तुहानूं भजदियां होईयां नज़र आउंदियां हन अते बस स्थिर महसूस हुंदी है। पर असल विच की है कि बाहर वालियां जिहड़ियां चीज़ां है, दरखत, इमारतां, खंभे स्थिर हुंदे हन, तुहाडी बस ही दौड़ रही हुंदी है। सूरज दे चक्कर कट्टण ते मिथ ने साइंसदानां नूं बड़े ही पंबर पूसे दे विच पाया अते अंत दे विच गैलीलियो ते कोपरनिकस नां दे विग्यानकां ने खोज कीती कि सूरज खड़ा है, धरती घूमदी है। अजोके समय यह मन्निया जा चुका है कि सूरज अपने धुरे दुआले घूम रहा है। ब्रह्मांड दे विच आपां देखदे हैं ना ते कुछ भी जो है वो स्थिर नहीं है। साडी धरती अगे देखो, साडी धरती सूरज दुआले घूमन दे नाल अपने धुरे दे दुआले भी घूमदी है। इस तरह धरती दियां दो गतियां, किहड़ी गति? दैनिक गति अते वार्षिक गतियां हैं। बच्चे जे देखो इहदा पृथ्वी का मॉडल देखो, दोबारा चित्र देखो कि धरती कित्थों घूमदी है? पश्चिम तो पूरब वाल घूमदी है। हाँ जी, धरती दियां कितनियां गतियां सी? दो गतियां। किहड़ी गति है? दैनिक ते वार्षिक गति। दैनिक गति देखो, हथ नाल ग्लोब नूं घुमाओ, यह अपने धुरे दुआले घूमदा है। इसे तरह धरती अपने धुरे दुआले जिहड़ी है वो धुरे दुआले जिहड़ी है घूमदी है। यह अपने धुरे दुआले पश्चिम तो पूरब वाल 24 घंटिया विच पूरा चक्कर कटदी है। एक दिन विच मुकम्मल होने वाली इस गति नूं धरती की दैनिक गति आखदे हन। जिहड़ी गति नूं 24 घंटे लगदे है धरती की गति नूं पूरा होण नूं, उहनूं किहड़ी गति कहंदे हन? दैनिक गति, जिहड़ी रोज़ हुंदी है। धरती का धुरा एक काल्पनिक रेखा है जो कि धरती दे विचों ही लंघदा है। इस दे दो सिरे उत्तरी ध्रुव अते दक्षिणी ध्रुव हैं। ये आप पिछले लैसन भी पढ़ते आ रहे हैं ना बच्चे। यह धुरा अपने समकोणी धुरे तल नाल 23.5 डिग्री का कोण अते ग्रहपंथ नाल 6.5 डिग्री का कोण बनाउंदे हैं, जिवें कि ग्लोब विच दर्शाया गया है। यह धरती की पश्चिम तो पूरब वाल दैनिक गति सदका ही है कि सवेरे जिहड़ा सूरज है पूरब दिशा विचों निकलता है ते शाम नूं पश्चिम विच डुबदा दिखाई देता है। धुरे दुआरे घूमदियां धरती का अद्धा हिस्सा सूरज के सामने हुंदा है ते अद्धा सूरज तो परे हुंदा है, जिस करके धरती का जिहड़ा पासा जिहड़ा है सूरज के सामने हुंदा है उत्थे सूरज की रोशनी पैंदी है अते उत्थे दिन हुंदा है ते जिहड़ा परे हुंदा है उत्थे रात हुंदी है। धरती के घूमन करके वारी वारी धरती का हरेक हिस्सा सूरज के सामने आउंदा है। दिन तो बाद रात, रात तो बाद दिन, ये सिलसिला जिहड़ा है इस तरह ही बनिया रहिंदा है। हुण बच्चे आपां देखो लाटू का घुमाया ही होएगा। लाटू का घूमना भी इस तरह ही है। देखो धरती भी की है लाटू की तरह धुरे के आले दुआले ही घूमती है। हुण बच्चे आ चित्र देखो तुसी, इत्थों देखो टॉर्च के नाल ग्लोब के उत्ते रोशनी पाई गई है। ठीक है, जिहड़ी रोशनी ग्लोब जिथे जो टिक गया तो जो वो रोशनी जिहड़े पासे दे उत्ते पै गई उत्थे की है दिन है, तो जिहड़े पासे रोशनी नहीं पई उत्थे की है रात है। तो धरती के नाल भी इस तरह है, सूरज स्थिर है, इक्को ही जगह पर खड़ा है और धरती घूमती है। इसे करके सारी धरती के दिन और रात बनते हैं। जे बच्चे इस तरह ना होवे तो फिर की होवे कि धरती दे किसी एक पासे हमेशा दिन रहे तो एक पासे हमेशा रात होवे, पर लेकिन इदा नहीं है। इत्थे दिन और रात जिहड़े है रोज़ आते हैं। धरती की दैनिक गतियां दे हुण प्रभाव की पैंदे हैं। मन लो जेकर धरती स्थिर हुंदी तो फिर धरती का अद्धा हिस्सा सूरज के सामने रहिंदा ते अद्धा हिस्सा सूरज तो परे रहना सी।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਤੋਂ। ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਕਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਕਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ, ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤਿਰਛੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਰਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਦੈਨਿਕ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਜਲ ਸਮੀਰ, ਥਲ ਸਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਨਕ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਫੈਰਲ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਰਧ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਗਤੀ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, 365 ਸੇ 1/4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 365 ਦਿਨ ਅਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਪ ਸਾਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਿਨ 366 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 29ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 28 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਪ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।